नहीं, आपको तो चुनाव लड़ने की धुनकी है भैया, लड़िए आप ही से, बहुत से लोग हैं लड़ेंगे चुनाव। जब सबको कहीं से टिकट नहीं मिलेगा तो कोई हमारी टिकट मांगने चला आएगा। ये सब हमारे समाज की तमन्ना है भाई। विधायकी विधायकी कितनी मस्त चीज है, पहले आप ये सोचिए ना, विधायकी इतनी मस्त चीज, सभी विधायक बनना चाहते हैं, अरे सभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं अमिताभ बच्चन होता, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, काश मैं फलनवा होता, काश मैं धीरू भाई अंबानी का बेटा होता, मुकेश अंबानी, काश काश काश, यदि यदि ऐसा होता, यदि ये मैं यहीं के विधायक रहता था, मैं ये करता, मैं वो करता। सब सोचते हैं, ये तो कल्पना है ना। जमीन पे उतरेंगे सबको सच्चाई पता। जमीन पे कह दीजिए प्रेमचंद प्रजापति को उतरने भागीदारी पार्टी से खुद। हेलो, हाँ दशरथ जी बोल रहे हैं। अरे फोनवा कट गया कि काट दिया आप? आप बहुत ज्यादा बोलते हैं रे भैया। अच्छा। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, आपको लगता है। यही तो बात है, समाज की क्षमता कई मामले में कई जगह कमजोर है ना। इतनी क्षमता तो होनी ही चाहिए कि समझाए पूरी पूरी बात। हेलो, हाँ जी बोलिए। हम मुरी से बोल, दशरथ प्रजापति। कहाँ से बोल रहे हैं? मुरी से सिल्ली मुरी, रांची। अच्छा सिलीगुड़ी, बताइए। रांची से? रांची से आपका? मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ से की उत्तर प्रदेश से। अच्छा 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 अच्छा। इसमें चुनाव कैसा है भैया? कहाँ पे? हम लोग का प्रजापति का कहाँ पे? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है ना। हाँ, तो चुनाव में क्या कैसा पोजीशन है हम लोग प्रजापति का? कितना कैंडिडेट खड़े हैं? प्रजापति का कैंडिडेट 2-4 खड़े हैं, एक है दो का तो सुनाई दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर प्रजापति की राजनीतिक स्थिति कहाँ से और कैसे सही होगी जब उसकी अपनी खुद की कोई पार्टी नहीं है। पार्टी खुद को बनाना होगा भैया। हाँ, तो खुद की पार्टी बनाने के लिए कोई सोच नहीं रहा है, और वो भी एक पार्टी होनी चाहिए। एक ही पार्टी है? आप लोग किस पार्टी पे खड़े हैं? हम लोग तो किसी पार्टी में नहीं खड़े हैं, अपनी खुद की पार्टी हमने बनाई है। क्या पार्टी? कहाँ से नंबर आपको प्राप्त हुआ मेरा? हमरा यूट्यूब से देख रहे हैं। हाँ, तो यूट्यूब पर मेरे चैनल पे और भी वीडियो है, देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने एक पार्टी बनाई है, सर्वश्रेष्ठ दल नाम रखा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ। तो पता हमको, हम न्यूज में सुनते हैं। तो एक बात है, हम लोग का अभी झारखंड में भागीदारी पार्टी चल रही है। सुनने में आ रहा है कि 18 स्टेट में अभी चुनाव चल रहा है, कि एमपी का पूरा स्टेट भारत में, तो 18 स्टेट में 150 एमपी खड़े हैं। अच्छा, तो हमको सब मिल के पूरा भारत के जितने भी आबादी हैं, हम लोग को कुम्हार का प्रजापति भाई सब हैं जी, इकट्ठा होकर एक पार्टी करना चाहिए, तब हम लोग का एकजुटता होगा। अच्छा, एक बात हमें बताइए आप सर, कि भागीदारी पार्टी हो चाहे वो सर्वश्रेष्ठ दल हो, ठीक ठीक ठीक, तो सबका इतिहास जानने की जरूरत है कहीं समाज को? नहीं, इतिहास जानना तो जरूरी है। कौन कब की बनी, कौन कब कितना काम किया, किस वजह से काम किया, किस तरह से काम कर रहा है, उसका मकसद क्या है, ये सब तो जानना जरूरी है समाज को ना। देखिए दादा, इतना यदि आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे तो हम लोग देखिए लड़ने वाली कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतिहास जानना जरूरी है कि नहीं? नहीं, जानना तो चाहिए। देखिए, आप किस पार्टी में जाना चाहेंगे वो बताइए आप हमको पहले। देखिए, तो हम तो चुनाव तो इस बार हम लड़ने के लिए तैयारी हैं। ठीक, हमारे समाज में 30% लोग हैं जो थोड़ा टाई कोट पहनते हैं, जो थोड़ा पैसा रखते हैं, वो सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप ही की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, टाई कोट की बात नहीं होता है दादा, यहाँ विचार का। अरे भाई ठीक है, विचार ऐसे ही लोगों का बनता है जिनके पास आर्थिक बैलेंस होता है। देखिए, पैसा रहता है जेब में तो बहुत चीज करने का मन करता है, जब पैसा नहीं होता तो आदमी केवल सोच कर रह जाता है। ठीक है, देखिए दादा, पैसा होने से उसका बुद्धि और दिमाग और चलने का ढंग नहीं होता है। पैसा खाली बैंक बैलेंस में रहता है। हाँ ठीक है, तो चुनाव फिल्म तो लड़ेगा नहीं कोई। अरे दादा, आप हम बोल रहे हैं, आज खाली हिम्मत रखिए। हाँ ठीक,
जीते चाहे ना जीते चुनाव तो लड़ेंगे। ठीक, अच्छी बात है। अच्छी बात तो ये हमारे समाज को यह बात समझ में क्यों नहीं आती कि हम जीते चाहे हारे। देखिए, हारने का मतलब है अपना पैसा पानी में डुबो देना। ठीक है भैया, ठीक है, कौन लेके गया है, कौन लेके। अरे भाई, मैं वही बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो फालतू चीज इसको समझते हैं ना, वो खर्च नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं हार जाएंगे, पैसा सब डूब जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं हार भले जाएंगे, लड़ेंगे। और कुछ लोग हैं केवल जीतने के लिए लड़ते हैं, जब नहीं जीतते तो बहुत अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये तीन तरह के लोग हैं कि नहीं? एकदम। हाँ, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, एक एक स्टेप पे बात करते हैं हम लोग ना। हाँ, भागीदारी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी। ठीक है, तो हमारे झारखंड से 11 सीट से लड़ रहे हैं एमपी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वो मध्य प्रदेश में भी 10-12 सीट पे चुनाव लड़े हैं। अच्छा। हाँ, तो वो तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश संभला नहीं उनसे, और वो चले गए, हर जगह चुनाव लड़ा रहे हैं, सबको हरवा रहे हैं और अपना जो है गर्म कर रहे हैं जेब। हैं और वो जानते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ने के बहुत इच्छुक लोग हैं, बहुत ब्लाइंड हैं, मतलब पागल हैं, जिसको कहा जाता है कि चुनाव लड़ने के लिए पागल हैं वो। और ऐसे लोगों का फायदा उठाया जाए। जैसे फिल्मी दुनिया में आप चले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि बहुत राज्यों से, बहुत जिलों से युवा पहुंचते रहते हैं हीरो बनने के लिए, लड़कियां पहुंचती रहती हैं हीरोइन बनने के लिए। ठीक है, तो उनका सबका फायदा उठाया जाता है वहां। हाँ, उन्हीं के पैसे को लेकर के 10-10 हजार, 1-1 लाख रुपया जमा करवा के, जो जिस तरीके का होता है उस तरीके से जमा करवा के, उसके पैसे से कहीं और फिल्म बनती है, उनकी शूटिंग ट्रायल के रूप में कहीं और चल रही होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम कम लोग हैं जो समझ पाते हैं ना। उनका मकसद है सिर्फ चुनाव लड़ाओ, लोग भले हार जाएं। ठीक, और ऐसे पागलों का इस्तेमाल करो। ठीक, ऐसे पागल जो है 10,000 20,000 देंगे भी और अपनी पार्टी का प्रचार भी चारों तरफ करते रहेंगे। तो ये बात हो गई कि अगर आप जीत भी जाएंगे तो फायदा किसको होगा। फायदा मानता हूं कि आप विधायक बन जाएंगे। ऐसे बहुत से मास्टर बन गए हमारे समाज में, समाज को कुछ नहीं किए। ऐसे बहुत से वकील बन गए हमारे समाज में, कुछ नहीं किए। ऐसे 2-4 विधायक भी बन चुके हैं अपने समाज में, कुछ नहीं किए समाज के लिए, केवल अपना बनाए। तो ये जीत जाएंगे, जो लोग भी जीत जाएंगे सब अपना बनाएंगे। समाज के लिए क्या होगा भविष्य में, ये बताइए आप हमको। देखिए, यहाँ पर एक हमको कहने का मतलब यह है कि पूरा जितने भी प्रजापति हैं, जी, जो सोच विचार अच्छे रखते हैं, देखिए 100% तो नहीं होता है। ये चीजें देखिए, आप एक आम व्यक्ति हैं इस समय ना, मतलब कोई पार्टी आपका नहीं है कोई। ठीक है, पार्टी तो प्रेमचंद प्रजापति ने भागीदारी बनाई है, हमने बनाई है सर्वश्रेष्ठ दल। ठीक, अच्छा, हम दोनों लोग पार्टी बनाए हैं। तो आप हम लोगों के लिए आम आदमी है, दोनों लोग के लिए, है कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब बात आती है कि हमने इस्तेमाल किया आपको या उन्होंने इस्तेमाल किया आपको। ठीक, और वोट बैंक कहाँ है? वोट बैंक अगर नहीं है तो आप चुनाव कैसे जीतेंगे? मेरा सवाल सिर्फ यही है। और अगर मैंने पहले बनाई पार्टी, उन्होंने बाद में बनाई, कल को तीसरा कोई व्यक्ति और बना देगा, वो भी चुनाव लड़ाएगा, फिर प्रजापति समाज का होगा क्या? इस समय मालूम है आपको कितनी पार्टियां बनी हैं? अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता है। वो देखिए, हमको तो उतना पता नहीं भैया। पता करना चाहिए ना। हमारे उत्तर प्रदेश में 27-28 पार्टियां बनी हैं। अच्छा। आप झारखंड में भी चले जाइए, वहां भी 2-4 पार्टियां बनी हैं। मध्य प्रदेश चले जाइए, वहां भी 2-4 पार्टियां बनी हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां तमाम सामाजिक संगठन लोगों ने न बनाए हो। तमाम, और सब ने सामाजिक संगठन बना करके 100 को, 200 को, 500 को, 400 को, 150 को, 250 को, 300 को जोड़ रखा है सब ने। और उनके जो अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन के अध्यक्ष महोदय हों, चाहे वो राजनीतिक मंच के अध्यक्ष महोदय हों, कोई नहीं चाहता कि कोई संगठन मेरे सिवा पनपे। तो ये तो सबकी भावनाएं हैं, जैसे मेरी भी भावनाएं हैं, कोई संगठन न पनपे मेरे सिवा। वो भी चाहते हैं मेरे सिवा किसी का संगठन न पनपे। जो सामाजिक संगठन बनाए वो चाहते हैं मेरे सिवा किसी और का संगठन न पनपे। सब तो अटैची के चक्कर में पड़े हैं भाई। नहीं, देखिए दादा, आपस में हम लोग लड़ने से
अरे मैं तो लड़ने की बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, लड़ने की बात तो आप बार बार कह रहे हैं, मैं लड़ने की कहाँ बात कर रहा हूँ। एक बात अगर हमारे शब्दों में कहीं आया हो कि मैं लड़ना चाहता हूँ या वो लड़ना चाहते हैं, बताइए, हमने कहा कहीं? नहीं दादा, देखिए हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। अरे मिलजुल के कैसे रहेंगे जहां आदमी अपना स्वार्थ सिद्ध करने पर उतारू, उससे कैसे मिल लेंगे? खानदानों में बहुत सी लड़ाइयां हो रही, कोई उसको निपटारा नहीं करवा पा रहा, कहीं से पति पत्नी लड़ते हैं आपस में, उनका निपटारा कोई नहीं करवा पा रहा है, कहीं कानून में भी उसका निपटारा नहीं है। नहीं नहीं, वो सब तो नहीं हो पाएगा। देखिए आपस की लड़ाई नहीं हो पाएगा। देखिए कि आपस की लड़ाई कहाँ है वही बताइए, कि यहीं पे आपस की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, वही बताइए आप हमको, उसी प्रकाश डालते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं आपसे पूरी तरह से सार्वजनिक बात कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं पूरी तरह से आत्म केंद्रित बात कर रहे हैं, यानी स्वयं के लिए बात कर रहे हैं। मैं स्वयं के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भाषा समाज के लोग बोलते हैं, जो समाज के लोग नकारात्मक सोचते हैं इन सब चीजों को लेकर, मैं उन्हीं पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए दादा, हम उतना जानकार नहीं है उतना। देखिए ये कहा करके आप अपने आप को पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो मैं समझता हूँ हमारे समाज का 99% व्यक्ति इसी तरह से जानकार नहीं है, तो उसका शोषण होगा। तो आपको जानकार बनने से किसने रोका, वही बताइए। भागीदारी पार्टी के प्रेमचंद प्रजापति जानकार हो सकते हैं, वो चुनाव लड़ा सकते हैं, आप क्यों नहीं लड़ा सकते? हम लोग झारखंड के अध्यक्ष हुए आपका श्याम बिहारी प्रजापति। ऐसे ही हर राज्य की बात सोचिए ना। आप केवल झारखंड के आप रहने वाले हैं, इसलिए झारखंड आपको ज्यादा दिखता होगा। जो लोग गुजरात में, उनको गुजरात ज्यादा दिखता है, जो राजस्थान में, उनको राजस्थान ज्यादा दिखता है, जो उत्तर प्रदेश में, उनको उत्तर प्रदेश ज्यादा दिखता है। मैं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। अपना दिमाग विस्तृत करिए ना सर। नहीं ठीक है दादा। अच्छा दादा, हम लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। अरे मिलजुल के कौन कह रहा है कि मैं मिलजुल के नहीं रहना चाहता हूँ? वही बताइए। आप बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कौन मिलजुल करके नहीं रहना चाहता, इसका पता लगाइए पहले आप। अच्छा ठीक। अरे मिलजुल कर, जैसे आपने मंदिर बनवाया, तो मंदिर किसके लिए बनवाया आपने? सबके लिए। सबके लिए, ठीक। अगर उसी बगल में मैं मंदिर बना दूं तो आपको कैसा लगेगा? नहीं नहीं, देखिए वो सब ठीक बात नहीं। अरे मेरी हरामी पना है, मैं मंदिर बनाऊंगा उसी के बगल में, बताइए क्या करेंगे आप? वही बताइए आप हमको पहले। तो कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन बात है मन में ठेस आता है। तो मन में ठेस इसी तरह से ना, जितनी पार्टियां बनी हैं उसमें से आपको पता करना चाहिए पहले मंदिर या पहले पार्टी किसने बनाई। उसके बाद अगर उसी के बगल में समाज का ही व्यक्ति ढिठाई करके के हरामी पना करके उतारू है कि मैं तो यही करूंगा, तो आप क्या करेंगे? वही मैं पूछ रहा हूं। इसको ठंडे दिमाग से उत्तर देने का प्रयास कीजिए बस, केवल मुझे। देखिए बात जब अपने पे आती है ना, तब मनुष्य का दिमाग खुलता है, ऐसे नहीं खुलता है। आप प्रत्याशी होकर चुनाव लड़ना शुरू करें, मैं भी आ जाऊं वहीं पे चुनाव लड़ना शुरू कर दूं, तो बताइए वोट बंटवारा होगा कि नहीं हमारे आप में? मैं भी प्रजापति हूँ। ठीक है। अच्छा ज्यादा तो बात नहीं करेंगे। सुनिए, यदि गलती होगा तो माफ कर। नहीं गलती नहीं, देखिए हम तो ये समझ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं ना, हमारे प्रजापति में 30% लोगों की भाषा यही है, 30% लोगों का विचार यही है, 30% लोग इतने सोचते हैं, इतने जानते हैं। तो मेरा सब पे प्रहार है कि भैया ये बताओ, अभी आप केला बेचना शुरू करें, कल पता चला नासिक से केला लाएंगे या भुसावल से केला लाएंगे तो बहुत हम कमा लेंगे, और उसी बगल में हम भी भुसावल से केला ला के बेचने लगे आपके बगल में, तो बताइए ग्राहक बटेंगे कि नहीं बटेंगे? तो बटेंगे। तो उसी तरह से अगर पार्टी पे पार्टी, अगर तीसरी पार्टी फिर बनेगी एक, वो बहुत अच्छा आदमी होगा, हो सकता है ये मनोज प्रजापति हो, ब्रजेश प्रजापति हो, जो विधायक पहले के रह चुके हैं, जो मंत्री पहले के रह चुके हैं, अगर वो पार्टी बनाने लगेंगे तो धर्मवीर जो आज जेल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, कल को सरकार नहीं बनेगी भाजपा को, वो पार्टी बना लेंगे, तो प्रेमचंद कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? और धर्मवीर की जो लिबर्टी होगी वो ऐसे लोगों से होगी जो करोड़पति मान के चलिए। अरबपति मैं नहीं कह रहा हूं, मैं खरबपति नहीं कह रहा हूं, लेकिन करोड़पति इतने हैं अपने समाज में, कम से कम 3 लाख लोग होंगे, ठीक है? उत्तर प्रदेश की मैं केवल बात कर रहा हूं। 3 लाख लोग केवल करोड़पति हैं। वो करोड़पति धर्मवीर से सट जाएंगे, तो आप जो लखपति हैं आप क्या करेंगे? हम हजारपति हम क्या करेंगे? जो सैकड़ापति हैं वो क्या करेंगे? तो इन सब बातों को समझने की जरूरत है हमारे समाज को है भाई।
हमारा समाज तो कह रहे हैं, बस बात जब आ जाती है खराब पे तो कहेगा हम तो इतना जानते ही नहीं, बस पल्ला झाड़ लेगा। तो जानते नहीं भैया तो अपना शोषण करवाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप चुनाव लड़िए, आप भागीदारी पार्टी को सपोर्ट करिए, सपोर्ट करके देख लीजिए, 10 साल बाद फिर मिलते हैं हम आपसे। नहीं, हम बातचीत करते रहेंगे भैया। अरे आप बातचीत, हम देखिए, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं आप लंबी बात कीजिए हमसे, जितना सवाल हो सब रखिए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ठोसता के साथ, मैं हर समाज पे बात कर रहा हूँ। मैं केवल प्रजापति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूं। पूरे भारत में आज क्या हो रहा है? मोदी जी अपना जो है वोट बैंक तैयार कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपना कर रहे हैं, लालू जी उधर अपना कर रहे हैं, शिबू सोरेन उधर अपना कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रतिद्वंदित वहां भी हैं एकदम। और आने वाले से जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां 2 ठो 3 ठो केवल दिखाई देती हैं, जो एकदम विधिवत मीडिया के साथ टकराती हैं, एक एक से बयान देती हैं। उस बयानों में भागीदारी पार्टी और सर्वश्रेष्ठ दल या आप कहां दिखाई देंगे भाई? नहीं। जो चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो कहां दिखाई देंगे? कांग्रेस की जो कैंपेन हुआ है, जो बीजेपी का कैंपेन हुआ, उसमें दिखाई दिए भागीदारी वाले? नहीं। ये तो हमारा वो तेली के बैल की तरह जो दायरा है, हम उसमें चलते हैं तो हमको कंकड़ पत्थर उसी रास्ते में दिखता है, तो हम तो वही समझते हैं कि इतना है दुनिया। दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा, एक से बढ़ करके एक माई के लाल पैदा है प्रजापति समाज में भी, ठीक है? एक से बढ़ करके एक पैदा है हर समाज में कलाकार। केवल सोचते हैं हम तो पल्ला झाड़ते ही हैं, वही बाप वाला स्टाइल की। तुम्हारी उम्र के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो बीए जो है फर्स्ट क्लास पास कर चुके थे, तो उसने कहा कि जब आपकी उम्र के थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे। बबुआ चुप हो गया, क्या करे? तो ये सब चीजें हैं भैया, थोड़ा समझिए। मंदिर पे मंदिर हमारे यहाँ बनाई गई, पार्टी पर पार्टी बनाई गई, सब लोग 10, 20, 100, 50, 200, 500 को अपने साथ गुलियाए हुए हैं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करने दे रहा। लड़ तो वो लोग रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि लड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। हम तो अपनी पार्टी को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हम खुद काम नहीं कर रहे हैं इस समय, शांत हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब तक 10 लाख लोग एक राज्य से युवा खड़े नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। आपके पास वोट बैंक नहीं होगा, कौन सा प्रत्याशी आप जितवा लेंगे, कौन सा प्रत्याशी जीत जाएगा, हमको उसी का उत्तर चाहिए सबसे। क्यों नहीं अपने चुनाव लड़ते प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी वाले? अपने चुनाव लड़ने का औकात पता चल जाए कितने पानी में है, पैसा लगे समझ में आवे। हर चुनाव में 3-4 चुनाव खाई लड़के दिखा दें, विधायकी के लड़ने यही सांसद आ रहा, दूसरे को तो लड़ाना आसान है भाई। राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ते हैं, मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं, योगी खुद चुनाव लड़ते हैं, मायावती खुद चुनाव लड़ती हैं, अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते हैं। ये प्रेमचंद प्रजापति क्यों चुनाव नहीं लड़ते? लड़ा औकात समझ में आ जाएगी, कितना वोट पाते हैं तो वहीं गरिमा गिर जाएगी। इसलिए गरिमा दूसरे की गिरे के आप प्रत्याशी होंगे, आप हमारा प्रचार करेंगे, हमारा झंडा ढोएंगे, समाज के बीच में जाएंगे, हमारा प्रचार हो भी जाएगा, आप हार भी जाएंगे, पैसा आपका लगेगा। हम तो 4 राज्य में और जाके चिल्लाएंगे कि हमने 18, जैसे आपने कहा ना कि इतना 180 सीट पे चुनाव लड़ा रहे हैं। अरे वो 2000 पे लड़ा हुआ, हमसे क्या मतलब? वो पूरा लड़ा दें और पूरे हार जाएं, 100 बार हारेंगे, शर्म नहीं होगी, 100 बार हारेंगे, कोई मतलब नहीं। उनका क्या जाता है, इस्तेमाल तो दूसरे को करना है ना। हमारी भावनाओं का फायदा उठाइए। अब हमको भूत सवार है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमको छोटिए पार्टी सही, नहीं बीजेपी दे रही, नहीं सपा दे रही, नहीं बसपा दे रही है, नहीं कांग्रेस दे रही, तो हम चलो भाई भागीदारी से लड़ेंगे, लड़िए, हारिए। बाद में एक आदमी है हमारे जौनपुर में, वो एक बार चुनाव लड़ लिया, हरदम लिखता है भूतपूर्व प्रत्याशी लोकसभा, हर समय लिखता। मैं भी तो लड़ा हूं, मैं नहीं लिखता कहीं। आप भी लिखिएगा, जितने लोग लड़ना सब हार जाएंगे, बाद में सब लिखेंगे भूतपूर्व प्रत्याशी विधायकी फलाना सदर, ऐसा लिखेंगे, खुश रहेंगे उसी में। बड़े बड़े जब लोग हारते हैं तो सब कुछ नहीं शुभ करते हैं, वो दोबारा फिर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, करोड़ों रुपया गला देते हैं, चुनाव हार जाते हैं, और उसी में से कोई 90 लाख खर्चा करके जीत जाता है।
वो तो प्रधानी में भी देख लीजिए ना, प्रधानी का पहले आप पूरा आकलन कर लेंगे तो आप पूरे स्तर पर चले जाएंगे। जब प्रधानी का आकलन नहीं कर पाएंगे तो कोई स्तर आपको समझ नहीं। आपको तो चुनाव लड़ने की धुन की है भैया, लड़िए आप ही से, बहुत से लोग हैं लड़ेंगे चुनाव। जब सबको कहीं टिकट नहीं मिलेगा तो कोई हमारी टिकट मांगने चला आएगा। ये सब हमारे समाज की तमन्ना है भाई। विधायकी कितनी मस्त चीज है, पहले आप ये सोचिए ना, विधायकी इतनी मस्त चीज। सभी विधायक बनना चाहते हैं, अरे सभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं अमिताभ बच्चन होता, काश मैं सचिन तेंदुलकर होता, काश मैं फलनवा होता, काश मैं धीरू भाई अंबानी का बेटा होता, मुकेश अंबानी, काश काश काश, यदि ऐसा होता, यदि ये मैं यहीं के विधायक रहता था, मैं ये करता, मैं वो करता। सब सोचते हैं, ये तो कल्पना है ना। जमीन पे उतरेंगे सबको सच्चाई पता। जमीन पे कह दीजिए प्रेमचंद प्रजापति को उतरने भागीदारी पार्टी से खुद। हेलो, हाँ दशरथ जी बोल रहे हैं। अरे फोनवा कट गया कि काट दिया आप? हम बहुत ज्यादा बोलते हैं भैया। अच्छा। हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, आपको लगता है। यही तो बात है, समाज की क्षमता कई मामले में कई जगह कमजोर है ना। इतनी क्षमता तो होनी ही चाहिए कि समझाए पूरी बात। अब किसी भी आदमी में, हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति में क्षमता नहीं है कुछ देर तक एकाग्रचित्त होने की, किसी की बात सुनने की, किताब पढ़ने की, या किसी काम में ध्यान लगाने की। ठीक है, ये हमारे समाज की कमजोरी है, इसी वजह से हमारा समाज पीछे है। देखिए दादा, समाज कोई खर्च नहीं कर सकता है, तो दिल नहीं है लोग। आज 1947 में देश आजाद हुआ, तब से हम लोग कभी सर उठा के जिए नहीं। तो मैं वही बतिया कह रहा हूँ कि मैं दूसरी बतिया कह दिया। और आप तो कहते हैं मैं ज्यादा बात करता हूँ, आपकी जो बातें हैं मैं उसी पर बात करता हूँ, मैं कोई अलग से बात नहीं लाके थोपता हूँ। मैंने तो कह दिया ना कि हमारे समाज में एकाग्रचित्त होने की इतनी मतलब क्षमता ही नहीं है कि 20 मिनट लगातार किसी से बात कर ले। ठीक है, और चाहे 20 मिनट या आधे घंटे कोई किताब बढ़िया से पढ़ ले। है कुछ है परसेंटेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो आपने कहा अभी 1947 में ये हो गया वो हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, सर उठा के नहीं जी रहा, तो डरपोक तो समाज है ही है। और जो निडर हैं सो विधायक हैं, जो निडर हैं सो मंत्री हैं, जो निडर हैं सो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। बंबई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, आपको पता चल जाएगा अपने समाज में कितने कितने जो है पूंजीपति हैं, कितने कितने धनाढ्य हैं। तो मैं कह ही रहा हूँ, वही बात मैं भी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं ज्यादा बोलता हूँ। आप बस वही चीज है, लोकतंत्र में नहीं बोलते, आप सीधे सीधे अपने दिमाग में बोलते हैं। मैं लोकतंत्र में बोलने का प्रयास करता हूँ, सब सुने इसको, सब जाने। आपका व्हाट्सएप नहीं चलता क्या इस पर? नहीं, तो जियो मोबाइल है तो व्हाट्सएप नहीं चलता आपका? नहीं चलता है, तो लड़का का चलता है। अच्छा, हम सोचे आपका व्हाट्सएप चलता हो तो आपको कुछ वीडियो भेजते, आप उसको देखते। जब ठीक है, नंबर दे देंगे, लेकिन वो जो एग्जाम चल रहा है बाबू का ना मेरा। चलिए ठीक है, समस्याएं तो हैं यही सब की, हमारे समाज के लोग आधा। नंबर आपका पास रहता है जो आप अभी बात कर रहे हैं? हाँ, ये भी पर्सनल है, जिसपे आपने लगाया था वो भी पर्सनल है। अच्छा अच्छा। दादा, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी लगा, बहुत खुशी लगा है कि यही फोन काट देना। अरे अपनी बात जो है, हमको आधे घंटे 1 घंटे में हमारी आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमको बहस जितना भी होगा उतना अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं भैया, तबीयत बहुत खराब है। तब चुनाव लड़ेंगे तबीयत नहीं खराब होगी? नहीं, टाइम है। अरे सबकी तबीयतें खराब होती रहती हैं, सब जो है मरते रहते हैं लोग, गम में परिवार जूझता रहता है। लेकिन काम जो दुनिया का जो लोकतंत्र की दौड़ है ना, वो हर क्षेत्र में सब दौड़ते रहते हैं। सब एक का तेरह बनाने के लिए अभी 10 बजे से निकल जाएंगे घर से। ठीक है। तो ये सब तो चलता रहता है। ठीक है दादा, आप प्रयास कीजिए और आगे बढ़िए। हमको हम लोग भी आगे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? ना हम आगे बढ़ेंगे ना आप आगे बढ़ेंगे। साफ होता है दादा। हाँ, तो तब कर लीजिए, 10 साल बाद मिलेंगे, बात करते रहिएगा। 10 साल बाद खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है समाज में। ठीक है, रखिए। रहेंगे दादा। हाँ, ठीक है, प्रणाम।